नर्मदे हर। कैसे हैं मित्रों? बड़ा कमेंट आ रहा था हमारी वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि परिक्रमा करी क्यों, कहाँ से ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप परिक्रमा करें और कैसे करें, पूरा वृत्तांत बताइए। तो देखिए, वीडियो की एक समय सीमा होती है, उसी थोड़े से में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं। मैं अयोध्या में रहता था, करीब पिछले 2 वर्षों से, परिक्रमा करने के पिछले 2 वर्षों से अयोध्या में रहता था। वहाँ एक रामकृष्ण दास जी हैं, 2 साल से रहते हुए उनसे एक मित्रवत व्यवहार हो गया था। हालांकि वो साधु है और मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन फिर भी एक मित्रवत व्यवहार हो गया। और उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि नर्मदा का जो क्षेत्र है, नर्मदा के किनारे का जो क्षेत्र है, वह पूरी तरह से धार्मिक है और उसकी परिक्रमा होती है। तो शुक्ला जी, आप परिक्रमा कर लीजिए। अब मैं गृहस्थ का आदमी, मंदिर वगैरह जाने वाला और सत्संग करने वाला, जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मेरे समझ में नहीं आई कि कोई नदी की कहाँ परिक्रमा हो सकती है, कहाँ कौन करता है नदी की परिक्रमा। मैंने सुना नहीं था, क्योंकि पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कोई भी ऐसा, बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। मैंने कहा कि भाई, संभव तो नहीं है ऐसा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी कर लूँ? उसका हाँ बिल्कुल, आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप कर लीजिए परिक्रमा। फिर थोड़ा सा और लोगों से पूछताछ की, अन्य, हाँ, फिर यूट्यूब भी देखा मैंने, काफ़ी यूट्यूब देखा, सर्च किया, तो अच्छे अच्छे वीडियो दिखे। मुझे लगा कि परिक्रमा एक बार कर लेनी चाहिए, और कौतूहल जानने के लिए कि क्या है, क्यों परिक्रमा करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। वैसे ही दिवाली के करीब 1 महीने बाद, दिवाली वगैरह सारे त्यौहार बीत गए, भैया दूज बीत गए, बहन आई थी, अपना टीका वगैरह करा, उसके बाद अचानक दिमाग में वो बात आई। फिर परिवार वालों से जिक्र किया, तो थोड़ा मान मनोबल करना पड़ा, क्योंकि परिवार से 6 महीना दूर रहना बहुत बड़ी बात है गृहस्थ व्यक्ति के लिए। आप भी गृहस्थ हैं तो आप इस चीज़ को समझते होंगे। हाँ, पिता का बहुत मनुहार करना पड़ा, तो वो पुत्र के मुंह में उन्होंने इजाजत दी कि ठीक है, आप परिक्रमा कर लीजिए। भाई, लखनऊ से निकला मैं 4 बाग से, रिजर्वेशन था नहीं, जनरल के डिब्बे में गया और वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी, ओमकारेश्वर पहुँच गया। अब टाइमिंग का कुछ पता नहीं था, कुछ विशेष कैसे होती है, क्या होती है, पता नहीं था। वहाँ जाके मैंने पता किया, भाई 12 बजे के आसपास पहुँचा था ओमकारेश्वर। दोनों शिवलिंग के दर्शन किए, विमलेश्वर के और ओमकारेश्वर जी के, दोनों शिवलिंग के दर्शन किए। नर्मदा जी के साथ बैठ करके काफ़ी बात की, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने पे आपको, यदि आप भक्ति भाव से गए हैं, टूरिस्ट नहीं है, और आप भक्ति भाव से गए हैं, तो 10 मिनट जब आप बैठेंगे तो आपको उस चीज़ का एहसास होने लगेगा। एक तरंग जुड़ने लगेगी माई के साथ में, नर्मदा माई के साथ में एक तरंग जरूर जुड़ने लगेगी। आपको एहसास होने लगेगा कि वो आपसे बात कर रही है। मुझे भी ऐसा फील हुआ। कुछ देर बैठ के ऐसे ही बात करते रहे, वो ओठ से नहीं, मन से बात हो रही है। काफ़ी देर, आधा घंटा करीब बैठे, तब तक शाम का 4 बज गया। देखा अन्य लोग और परिक्रमा का संकल्प ले रहे हैं, सर मुड़ा करके और अन्य अन्य चीज़ें। तो 4 बजे तक जो मैंने पता किया कि एक दंड होना चाहिए, एक कमंडल होना चाहिए, बाल नहीं होना चाहिए सर पे, दाढ़ी मुंह सब क्लियर रहे, एक बैग, एक सोने की व्यवस्था, एक पैड और एक छोटा मोटा कंबल। बाकी माई की फोटो, माई का जल शीशी में, पूजन हवन सामग्री, जो आप पूजा करते हैं वो सारी सामग्री होनी चाहिए। सब खरीद ली, और 4:30 बजे मैं, पंडा जी, शर्मा जी हैं वहाँ पे, लगभग सारे ही लोग उन्हीं से संकल्प लेते हैं। उन्होंने संकल्प दिया बैठा करके, करते करते 5, सवा 5 हो गया। और जबकि यह नहीं जानकारी थी कि 5 बजे के बाद परिक्रमा, या सूर्य अस्त के बाद परिक्रमा नहीं करते। हालांकि सूर्य अस्त नहीं हुआ था, लेकिन शाम तो हो ही गई थी। पूछा हमने शर्मा जी से ही कि रास्ता किधर से है, मालूम कुछ नहीं, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और अकेला। शर्मा जी ने भी बता दिया कि ये रास्ता है, ऐसे ही पकड़े चले जाइए, माई के किनारे किनारे। वो सड़क मार्ग था, माई का किनारा नहीं था,
बाजार से जब आप निकलते हैं तो माई के किनारे नहीं निकलते हैं, सड़क मार्ग से निकले और मुश्किल से 2 किलोमीटर चले होंगे तब तक, जैसे ही ओमकारेश्वर सिटी खत्म हुई तब तक अंधेरा आ गया। और वहीं पे एक पहाड़ी का मार्ग है जो यू टर्न हल्का से लेके ऊपर पहाड़ी पे चला जाता है। एक रोड मार्ग है जो कि सीधे सीधे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था पुल का, ओमकारेश्वर से 2 किलोमीटर के बाद परिक्रमा मार्ग में, तो वहाँ चला जाता है। और एक हमारे राइट हैंड साइड में मौनी बाबा आश्रम वो था। तो दूर से एक आवाज़ आई, क्योंकि वेशभूषा हम लोगों की वैसे ही होती है, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद अचला, सर पे पगड़ी, सर मुड़ा हुआ, दाढ़ी मुड़ी हुई, शिखा बड़ी हुई, हाथ में दंड कमंडल और पीठ पर अपनी ज़रूरत का सामान और माई का जल छाती पे छोटी थैली में छाती पे चिपका के लेके चलते हैं। दूर से आवाज़ हुई, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, चाय पी लो। बड़ा सौभाग्य, मैं गया, चाय पी। फिर उस चाय वाले से मैंने पूछा, कोई मान सिंह करके नाम था, वहीं ओमकारेश्वर के लोकल के थे, छोटी सी जगह पर चाय वगैरह का टपरी लगाए थे। उन्होंने कहा चलो बाबा आश्रम में रुक जाओ। कहाँ जाओगे, रात हो गई है। सही बात है, यही चाहता था। आश्रम में रुक गया। रुकने के बाद वहाँ आरती की, पूजा किया, भोजन प्रसादी बनी, भोजन प्रसादी किया, सो गया। बिस्तर था ही अपने पास और चद्दर ओढ़ी, सो गया। सुबह उठा और सामने एक टूटी हुई थी, नल पानी वैसे ही गिर रहा था। 2 मिनट लगा, नहा धो के सब फ्रेश हो गया। या करते करते करीब 6:15 बज गया और थोड़ी सी बदली थी और धुंध का टाइप का मौसम था। अपनी हवन पूजा सामग्री करके माई की आरती की, बजरंगबली की आरती की, सब करते हुए अपने आप को बिल्कुल रेडी किया। तब तक वो आश्रम के बाबा बहुत बढ़िया है। हमारी पहली वीडियो परिक्रमा की उन्हीं के साथ की है, आप लोग जाइएगा देखिएगा। वहाँ पे जब मैंने पूजा कर ली तो चाय लेके आए, बाबा उठो चाय पी लो, और हंस के बोलने लगे। संत बहुत, कहीं के भी संत, परिक्रमा के किनारे के संत तो बिरले ही है। कोई भी क्वेश्चन करिए, कोई भी प्रश्न पूछिए, वो हंसे बिना तो आपको जवाब नहीं देंगे। इतना सौम्य रूप होता है, खासकर नर्मदा के किनारे जो भी संत मिलेंगे उनका। तो हमसे कहने लगे कि चाय पी लीजिए। अपने हाथ से चाय बना के लाए थे और वह महंत है, गद्दी नशीन है, गद्दी धारी है मौनी बाबा। तो बातचीत होने लगी। वो पूछे, तो चूंकि मैं अयोध्या रहा था, 2 साल से अयोध्या रह रहा था, मुझसे पूछे बाबा कहाँ के हैं, तो अयोध्या के हूँ और जन्म स्थान हमारा लखनऊ है।